नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है कीबोर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड में हमारा स्पेशल पर्पज मॉडिफायर कॉम्बिनेशनल कीज के बारे में कि कितनी होती है। तो ये होती हैं आपकी दोस्तों 3। अगर इनका नंबर पूछे तो 3। कौन कौन सी? एल्ट, कंट्रोल, एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। ये आपकी 3 कीज होती हैं मॉडिफायर कॉम्बिनेशनल। इनको मॉडिफायर कॉम्बिनेशनल कीज इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये डायरेक्ट यूज नहीं होती, ये कि किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के रूप में यूज होगी। इनको मॉडिफाई करना ही होगा। जैसे कंट्रोल प्लस ए, पूरे मैटर को हमें सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस ए, कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, तीनों आपकी मॉडिफायर कॉम्बिनेशनल कीज हैं। उसके पश्चात आपकी है स्पेशल करेक्टर कीज। दोस्तों, इनके नंबरिंग याद रखना कि ये 3 होती हैं। स्पेशल करेक्टर कीज की अगर बात करी जाए तो ये आपकी 11 होती है, 11। कौन कौन सी होती है देखिए, नोट, टिल्ड, हैज, डॉलर, एंड, एट द रेट, परसेंटेज, एक आपकी 2 ये होती है। देखिए 11 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपकी स्पेशल करेक्टर कीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितनी होती है? 11 होती है। स्पेशल पर्पज या मॉडिफायर या कॉम्बिनेशनल, मतलब एक ही अगर ये पूछे तो 3 होती है। कौन सी? एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। अगर आपसे पूछे स्पेशल करेक्टर कीज तो 11 होती हैं। कौन सी होती है? नोट, एस्ट्रिक है, हैज है, डॉलर है, एंड है, एट द रेट है, परसेंटेज है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। ये आपकी है, ये नहीं है, ये इतनी है बस, 11। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं भी कोई भी अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। स्पेशल कीज देखिए दोस्तों, स्पेशल कीज में पहली आपकी एंटर की, जिसको आप रिटर्न की कहते हैं। सबसे पहली आपकी एंटर की, जिसको आप रिटर्न की कहते हो। दूसरी आपकी होम, फिर एंड, होम एंड, फिर आपकी बैकस्पेस। इस पे गौर करना दोस्तों। इस की के उपयोग से, मतलब जब इसको आप यूज लोगे तब क्या होगा? जो आपका कर्सर है ना, कर्सर के
बाईं ओर अक्षर हटाएगा, हटाए बोल दीजिए, अक्षर मिटाएगा। मतलब बैकस्पेस जब आप यूज करोगे तो इस की के उपयोग से कर्सर के बाईं ओर अक्षर मिटाएगा। ठीक है, इस की के उपयोग से कर्सर के बाईं ओर अक्षर मिटाया जाता है। मतलब जब आपका कर्सर यहाँ, इसकी ए लिखा है, जब ये आप बैकस्पेस करोगे, कर्सर आपका यहाँ है तो ये वाला ए है इसको हटा देगा, बाएं हो गया ना। तो आपको याद रखना है बैकस्पेस से जो कर्सर के बाईं तरफ जो भी अक्षर होगा उसको हटा देगा, उसको मिटा देगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बैकस्पेस डिलीट, और इस की के उपयोग से कर्सर के दाईं और अक्षर मिटाया जाता है। देखिए ये आपका कर्सर, जैसे ही आप डिलीट करोगे इसको हटा देगा, दायां। बायां मिटाना हो तो बैकस्पेस, दायां मिटाना हो तो डिलीट, याद रखना दोस्तों। उसके बाद में आपका है इंसर्ट। इससे क्या होगा, दो अक्षरों के बीच में जब आपको कोई दूसरा अक्षर दो अक्षरों के बीच में इंसर्ट करवाना है, मतलब सेट करना है, तब आप क्या करोगे, इंसर्ट की का यूज करोगे। दो अक्षरों के बीच में अक्षर जोड़ता है, मतलब इंसर्ट से दो अक्षर हैं, मान लीजिए ए और सी है, आपको बी डालना है तो इंसर्ट करोगे तब बी यहां आएगा, ऐसे। इंसर्ट से दो अक्षर से अक्षरों के बीच में तीसरा डालने के लिए, मतलब एडजस्ट करने के लिए। स्पेस बार, कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। मतलब आपको अगर और स्पेस देने के लिए काम में आती है, आपने ए लिखा, आपको डी लिखना है, लेकिन आपको ये जगह छोड़नी है, तो आप क्या करोगे, स्पेस करोगे, तो स्पेस से ये जगह खाली हो जाएगी। अरे इतना एरिया छूट गया तो आपका ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं, स्पेस बार की विदाउट यूज करो तो ए बी ऐसे लिखा जाएगा, स्पेस बार यूज करोगे तो ऐसा। ठीक है, उसके बाद में आता है टैब की। टैब की टैब, इससे क्या होता है, यह 8 अक्षर आगे लेके जाता है।
आगे ले जाता, आगे ले जाता है। आगे जाता है, ये 8 अक्षर आगे जाता है। मतलब आपने ए लिखा, आपको 8 अक्षर जितना स्पेस छोड़ना है, फिर बी लिखना है। आप टेप कीजिए, 8 अक्षर जितना स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, ये आपकी होती है टैब की, 8 अक्षर। पॉज की, पॉज की, ये होता है अस्थाई रूप से रोकने के लिए, मतलब परमानेंट नहीं, अस्थाई। आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, उधर किसी सीन पे आपको वीडियो को स्टॉप करना, आप पॉज कर दीजिए, पॉज की प्रेस कर दीजिए, वहीं आपका वीडियो रुक जाएगा। जब आप दोबारा उसको स्टार्ट करोगे तो वहीं से चलेगा। मतलब परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से रोकने के लिए आप पॉज की का यूज करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट्स बनते रहेंगे आपके। फिर आता है आपका, देखिए, नम, नम, एक तो आपका नम है, एक आपका कैप्स है, एक स्क्रॉल, स्क्रॉल की, लॉक की। क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों को बोलते क्या है? इन तीनों को कुछ तो बोलते होंगे, तो बोलते हैं टॉगल की। नम कैप स्क्रॉल लॉक की को क्या बोलते हैं? टॉगल की कहते हैं। याद रखना दोस्तों, नम कैप स्क्रॉल लॉक की को क्या बोलते हैं? टॉगल की कहते हैं, टॉगल की। नम कैप स्क्रॉल लॉक की को क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। अब लास्ट है कीवर्ड में, आपने नाम सुना होगा न्यूमेरिक कीपैड। पहली बात कि न्यूमेरिक कीपैड में कीज कितनी होती हैं? तो बताइए दोस्तों कितनी होती है? तो इसमें 17 होती है। आपसे पूछे न्यूमेरिक कीपैड में कीज कितनी होती है, तो 17, 17। कौन कौन सी होती है? देखिए, न्यूमेरिक है नंबर, तो 0 से 9, मतलब कितनी कीज हो गई? 10 हो गई, हुई नहीं? प्लस माइनस कितनी हो गई? 4 हो गई। आपका नम लोग कितना हो गया? 1 हो गया। एंटर 1, डिलीट बोल दीजिए या डॉट, दोनों एक साथ ही होते हैं। तो टोटल कितनी होगी? 17। 4 5 6 7 और 10 17। न्यूमेरिक कीपैड में पूछे तो आपको बताना है 17 होती हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी कीज होती हैं। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि ये न्यूमेरिक कीपैड में की है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कीज होती हैं कौन सी नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये था आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में लगभग आपको सारी कीज करवा दी गई हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी की के बारे में समझ में नहीं आया, तो दोस्तों आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, उसको दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अब दूसरा हमारा इनपुट डिवाइस में लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पहला पॉइंटिंग डिवाइस में आपका आता है सबसे फेमस माउस। सबसे पहली बात, मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं? जो डिवाइसेस आपके पॉइंट करने के लिए काम में आते हैं। आपने कंप्यूटर में देखा होगा क्रशर, उससे आप अलग अलग बिंदु को सिलेक्ट करते हो, पॉइंट करते हो, तो वो डिवाइसेस जो उसको कंट्रोल करती हैं वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा माउस है। माउस हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, बनाया किसने था? डगलस ने। कब? 1977 में डगलस ने इन्वेंट किया, 1977 में। ठीक है, अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तब क्या होता है? सिंगल क्लिक से क्या होता है? डबल क्लिक से क्या होता है दोस्तों, बताइए। तो सिंगल क्लिक से आपका मैटर सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, कोई भी फाइल आपकी ओपन होती है। आपने देखा होगा जब आप पीसी ऑन करते हो, जब क्या होता है, कोई आइकन बना होता है, उस कोई फोल्डर होता है, उस फोल्डर पे हम दो बार जब क्लिक करते हैं, एक बार करते हैं तब वो सिलेक्ट हो जाता है। जब हम उस पे लगातार एक साथ दो बार क्लिक करेंगे तब क्या होगा, वो फाइल खुल जाती है हमारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ में। आगे देखिए, माउस में डगलस ने इन्वेंट किया था 1977 में। कोई मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट है, कोई भी मैटर है लिखा हुआ, क्या है? टेक्स्ट है, उस पे आपने डबल बार क्लिक किया, क्या किया? दो बार क्लिक किया, तो क्या होगा? क्या होगा? सेलेक्ट होगा। क्या? वर्ड, एक शब्द। आपके पास कोई मैटर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये, यहां पर मैंने दो बार क्लिक कर दिया, तो डबल जो आपका वर्ड है ना, इतना इतना, इसी पे किया मैंने, तो ये क्या होगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो बार करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, और दो बार करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए टेक्स्ट ही है आपके पास, आपने तीन बार किया, ट्रिपल क्लिक, तब क्या होगा? तब भी आपका सेलेक्ट ही होगा। क्या होगा? सेलेक्ट। लेकिन पैराग्राफ क्या होगा? आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैराग्राफ। हम अगर माउस की टाइप की बात करते हैं तो याद रखना तीन टाइप की है। सबसे पहला आपका मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल हो गया। दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा कोडलेस माउस। ये कौन सा होता है? इसमें आपकी गेंद होती है, पहले चलते थे ये वाला प्रकाश, ये वायरलेस, तार ही नहीं होती। देखिए, मैकेनिकल माउस वो होते हैं जो पहले हुआ करते थे, माउस के नीचे एक बॉल हुआ करती थी, वो जब सतह पर रोटेट होती थी उससे हम पॉइंट करते थे। ठीक है, लेकिन अब ऑप्टिकल माउस का
अपन यूज करते हैं, उसमें एक लेजर बीम निकलती है। लेजर बीम को जब सरफेस में आपकी रोटेट करते हैं तब वो उस स्क्रीन पर पॉइंट करती है। लेकिन कॉर्डलेस माउस कौन सा होता है, वो आपके सिस्टम से वायर के थ्रू जुड़ा हुआ नहीं होता, वायरलेस होता है। ठीक है, ये आपके माउस था। इसके आगे से दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। यहाँ पर हम आपको जो पटवार और पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ट होने वाली है दोस्तों। कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका बेस्ट टू बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।